वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज मैं करने वाला हूँ पोलिनोमियल टॉपिक, और ये जो पोलिनोमियल टॉपिक है स्पेशली 10th क्लास के लिए है। ठीक है, 10th क्लास के लिए जो पोलिनोमियल टॉपिक है चैप्टर 2 है आपका। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं, यानी कि इसमें हम लेके चलते हैं कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू पी एक्स, ये जो भी हमारे पास वैल्यूज होती है, यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री क्या चल रही है। ठीक है, इनको हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री में लेके चलते हैं। फिलहाल तो पोलिनोमियल हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं उनको बोलते हैं पोलिनोमियल में बहुपद हो जाते हैं, एक पद दो पद, यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूब वाले। तो पहले मैं बात करूँगी कि ये हमारे पास इस टाइप से होते हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स, इस टाइप से। ठीक है, जैसे कि y इज इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 1, ये हमारे पास y। ठीक है, और ये किस लाइन को डिनोट कर रहा है, पी एक्स, यानी कि हमारे पास ये सारे के सारे x एक्सिस में चल रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं, एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास x की डिग्री ओनली 1, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया है अभी, जो सबसे फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल जहाँ पे हमारे पास x की डिग्री क्या चल रही है, 1 चल रही है। उसके बाद हम किस पे बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी की होगी कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 होती है, यानी कि इस टाइप से हो जाए, इस टाइप से हो जाए। आप देखो, वेरिएबल x में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इन वेरिएबल x, और जो डिग्री चल रही है इसकी डिग्रीज 2। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल क्या है और इसकी डिग्री क्या है। वेरिएबल क्या है इसमें, x है, इसमें भी वेरिएबल क्या हमारे पास x है। अगर मैं इसकी जगह दूसरा लिख दूँ 2y² प्लस 2y प्लस 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल y है और डिग्री हमारे पास क्या चल रही है, 2 चल रही है। और सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमारे पास डिग्रीज 2 होंगी वो हमारे पास क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिकल में। अब इसी तरह से क्यूबिकल पोलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, जहाँ पे इसकी पावर हमारे पास 3 में चलती है। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबिकल पोलिनोमियल हो जाएगा। सभी को पता है, क्यूब आते ही नाम सभी को पता है कि यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इन वेरिएबल x डिग्री हमारे पास क्या चल रही है, 3 चल रही है। तो ये तो हमारा एक सिंपल सी बात है कि व्हाट इज़ लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिकल पोलिनोमियल। इसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्रीज पोलिनोमियल हो जाती हैं। अब इन्हीं के थ्रू हमारे जो 2.1 में है, इसमें है कि हम इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारे पास डिग्री 1 है, ठीक है, अगर हमारे पास डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास कौन सी लाइन ड्रॉ करती है, एक स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन ड्रॉ करती है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से, मान लो हमारे पास ये है, तो इसकी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास कहीं मुड़ता नहीं है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो कौन सी लाइन होती है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है। अगर हमारे पास डिग्री 2 है, ध्यान देना, अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो ये हमारे पास एक अलग सा कर्व देती है। उस कर्व को हम नाम क्या बोलते हैं, पैराबोला। उस कर्व का नाम क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला मीन्स ये हमारे पास ओपन होता है, या तो वो ऊपर से ओपन हो या वो नीचे से ओपन हो जाए। दैट मीन्स ये हमारे पास ग्राफ हुआ इस टाइप से, इसमें हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस है, x की पावर 2 है, तो ये हमारे पास x को 2 टाइम कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमारे पास x की 2 अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, तो इस शेप को हम क्या नाम देते हैं, पैराबोला नाम देते हैं। ये हमारे पास या तो ऊपर से ओपन हो जाए, या मैं इसको अपोजिट कर दूँ तो ये हमारे पास नीचे से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास 2 है तो दिस इज पैराबोला। अगर आपके पास क्यूबिकल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसकी x की कहीं ना कहीं वो 3 वैल्यू देती है। वो हमारे पास, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं, और ये मान लो ये हमारे पास 3 वैल्यूज दे रहा है, तो ये हमारे पास इस टाइप से भी हो सकता है। अब देखो, ये हमारे पास x एक्सिस चल रहे हैं, सभी को पता है ना कि ये हमारे पास x होता है, ये माइनस x होता है, ये y है और ये माइनस का y है। ये जो लाइन कट कर रही है, ये तीनों की तीनों हमारे पास किस पे है, x एक्सिस पे। तो यानी कि x की कितनी वैल्यूज दे रहे हैं, 3 वैल्यूज दे रहे हैं। ऐसे अगर आपके पास ये 4 हो जाए, सपोज दैट अगर हमारे पास ये 4 हो जाए इस टाइप से,
ठीक है। तो इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। इसका ग्राफ हमारे पास कैसे ड्रॉ हो जाएगा, ये इस टाइप से होगा, ठीक है। ये x है, ये -x है, ये y हो जाएगा आपके पास और ये -y। तो इसका ग्राफ सपोज दैट कि ये हमारे पास इस टाइप से चले 1 2 3 4, ये हमारे पास 5 पॉइंट पे आ गया, 5 पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये सपोज दैट कि हमारे पास देखो यहाँ से ये हमारे पास 3 टाइम कट हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे, तो x की हमारे पास 4 है, तो x की हमारे पास 4 टाइम जा रही है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, आपके 1 मार्क्स में भी आ सकता है। वैसे भी ये डीपली नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये 4 है तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम होंगे, ये 4 टाइम पे कट करेंगे। अब ये डिपेंड करते हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पुट करते हैं और कैसे कैसे इसे को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अब ये जो हमारे पास ओनली 1 डिग्री होगी तो स्ट्रेट लाइन दिस टाइप, अगर हमारे पास स्क्वायर है तो वो हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा, इसको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली इस कर्व को पैराबोला ही बोला जाता है और इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या चलेगी, इस टाइप से। उसके बाद अगर हमारे पास डिग्री 3 है तो हम इस टाइप से करेंगे कि वो हमारे पास 3 टाइम कट करता हो। और अगर हमारे पास डिग्री 4 इनफाइनाइट मैनी डिग्रीज है तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स देगा, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी टाइम्स ऑफ कट करेगा उस कर्व को, और उस कर्व का नाम हम अलग से दे सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे हमारे पास इन कर्व्स के नाम है, किसको स्ट्रेट बोलते हैं, इसको हम पैरा बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कर्व के नाम नहीं होते, हम सिंपली इसमें ये देखते चलते हैं कि हमें कितने नंबर्स दे रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हुआ ये आपके पास। तो आपका सबसे पहले 2.1 क्या है, अगर हमारे पास इस टाइप से है y = px, ठीक है। अगर y = px है तो दैट मीन्स ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा ना वो x एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ होगा। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि अगर हमारे पास इस टाइप से है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 2x ले लिया, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 2x ले लिया। मैं इसको अगर मान लो हमने यहाँ पे इसको 2x लिया है, y = p of 2x, दैट मीन्स यहाँ पे 2x है। मैंने पहले ही कहा अगर डिग्री 1 है तो ये हमारे पास कितने नंबर्स देगा, सिंपल सी बात है, ये आप 1 रखो ये 2 रखो, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। और यहाँ पे इसका ग्राफ, इससे आपको क्या पता चलेगा कि इससे ये पता चलेगा कि इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, ओनली 1 है। मान लो ये हमारे पास ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब तक तो मैंने क्या बताया था कि इसके थ्रू आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे कट करता है। अब अगर आपके पास सिंपल ग्राफ आ जाए, मान लो ये ग्राफ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दे रही है, p of y = p of x, यानी कि x की बतानी है, हमें y की नहीं बतानी है। अब ये देखो ये x था, ये -x है, ये y है और ये -y। मैंने स्पेशली बोला y की नहीं बतानी क्योंकि y पे भी कट कर रहा है, हमें यहाँ पे किसकी बतानी है, सिर्फ x की। तो अब आप देख सकते हो x पे कितने टाइम कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे x की हमारे पास कितनी डिग्रीज हो जाएंगी, 3, यानी कि x की कितनी जीरोज होंगी, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x हैव 3 जीरोज, ठीक है। सिंपल x को हमारे पास यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ, इसी को अगर मैंने यहाँ पे अपोजिट किया, अगर मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया x = p of y, ठीक है, x = p of y, तो अब आप किसके पॉइंट लेके चलेंगे, y के पॉइंट। अब देखो y कहाँ पे कट कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y हैज़ ओनली 1 पॉइंट, y के पास कितने पॉइंट आ रहे हैं, ओनली 1 पॉइंट। तो सिर्फ इतनी सी टॉपिक है आपकी, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इस अब हम इस ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि हमारे पास उसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोज चल रही हैं, ठीक है, और कितनी पावर्स हमारे पास उसकी पावर्स चल रही हैं। अब हम बात करते हैं कि हम नंबर ऑफ जीरोज, मैंने बात की ही है, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हम उसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हाउ फाइंड, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रिकल में ही होता है। क्वाड्रिकल की हमारे पास जो इक्वेशन होती है, इसको फॉर्मूला होता है, उसका क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रिक फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, कहाँ से आता है, ax² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे आप इसको सिंपल क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने फॉर्मूला रखा है तो मैं अभी इक्वल 0 नहीं डाल रही हूँ। तो ax² माइनस स्पेशली माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो अब मैं बात करती हूँ कि हम सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोज के लिए हम क्या निकालते हैं,
सम ऑफ जीरोज़ के लिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स की कहीं ना कहीं दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, यानी कि ये हमारे पास ये हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, टू वैल्यूज। एक्स की हमारे पास मान लो अल्फा और बीटा दो वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यूज निकल के आएंगी। अब हमें यहाँ पे बोल दिया जाए कि सम ऑफ जीरोज एंड फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमारे पास क्या होगा, आप अल्फा प्लस बीटा, ध्यान देना सम है तो हमने यहाँ पे सम किया है, विच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, कोफिशेंट ऑफ एक्स दैट मीन्स कोफिशेंट ऑफ एक्स ये होगा, और कोफिशेंट ऑफ एक्स के दैट मीन्स कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस अलग से है, कोफिशेंट ऑफ के साथ अगर ये माइनस, हमने ये वाला माइनस रखा, अगर यहाँ पे एक्स के साथ माइनस का 2x है तो हम यहाँ पे माइनस ही रखेंगे, ठीक है, ये माइनस अलग है। यहाँ पे हमारे पास अगर माइनस बी की वैल्यू मान लो -2 है तो हम यहाँ पे -2 रखेंगे। कोफिशेंट तो सभी को पता होगा, एक्स के जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट है तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई आना चाहिए, इसमें तो कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसके लिए हम रखते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम चीज़, बस यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे आप कोफिशेंट ऑफ एक्स रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, सम है, और सम हमारे पास इसके साथ है, ठीक है। उसके बाद हम लेके चल रहे हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, और ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे था, तो इसलिए हम यहाँ पे लेके चले हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसी के बेस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाउ वी फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उनकी रिलेशनशिप। ये तो हुआ हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि इसकी जीरोज निकालने का मेथड। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इनके जीरोज में रिलेशनशिप निकालो तो आप ये करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल में हमने लिया, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। अब हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं, हम यहाँ पे ये करके चलते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ एक नंबर ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास 4i और प्लस माइनस करे तो 2i, ठीक है, यही लेके चलते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या है, सम ऑफ जीरो, मल्टीप्लाई करो तो 4i और प्लस माइनस करे तो 2i। तो सिंपल सी बात है, 4 के प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, 2 × 2, तो करते हैं, ठीक है, 2 × 2 इसके 4 के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस माइनस, यहाँ पे मेरे पास से इक्वेशन ठीक नहीं बनी है, मैं इसके अलावा कोई और इक्वेशन लेके चलती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये अब ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए, वहाँ पे मिस्टेक क्या थी कि अगर मैं प्लस माइनस, मैंने ये इक्वेशन रखी थी ना, मैं आपको बता देती हूँ कि वो इक्वेशन मेरी गलत क्यों थी। हमने यहाँ पे फैक्टर की है इसके 2 × विच इज़ इक्वल टू 4, किसी भी कंडीशन में अगर हम इसको प्लस करते तो 4 आ रहा है, माइनस करते तो 0 आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे 4x रखना चाहिए था, ठीक है, इसलिए मैंने अब दूसरी इक्वेशन रखी है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i प्लस माइनस किए तो हमारे पास 3i, 2 × 1 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस का 2, यही होगा हमारे पास। प्लस करोगे तो 3 आएगा, 2 × 2 आ रहा है, तो कॉमन क्या आ गया x, तो x प्लस 2, यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1, तो फिर से क्या हमने x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो अब लेके चलते हैं x प्लस 1 और ये हमारे पास x प्लस में 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये लेके चले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, यही करते हैं ना। तो x हमारे पास क्या रहा, -1, और यहाँ से x हमारे पास क्या रहा है, -2, ये तो आए हैं हमारे इसके जीरोज, यानी कि x की जीरोज निकल के आए हैं ये, जिसको मैं नाम दे रही हूँ अल्फ़ा बीटा। मान लो अल्फ़ा -1 है और बीटा हमारे पास है -2। अब इन्होंने कहा कि इसका रिलेशनशिप निकालना है, तो हाउ वी फाइंड द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए मैंने कहा था सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज, उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यही था ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके अलावा मैंने क्या रखा था, ये पॉइंट रखे थे अल्फा प्लस बीटा, यही है ना, सम है तो अल्फा प्लस बीटा रखा या फिर ये रखा। अब मैं दोनों तरीके से कर रही हूँ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, माइनस प्लस का 3, ये माइनस रखा मैंने एज इट इज, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये मैं इस वे से कर रही हूँ, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्या है माइनस का 1 और बीटा क्या है माइनस का 2, तो क्या आ रहा है 3। रिलेशनशिप सेम है ना, अगर आप यहाँ से करो तो ये भी -3 है और ये भी -3। आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू, एक ही मेथड लेके चलो, या तो इस वे से निकाल लो या इस वे से, मैंने दोनों आपको करवा दिए इकट्ठे। आप इसको सेपरेट करके अलग अलग किसी भी मेथड से कर सकते हैं है। अब मैं यहाँ पे नंबर क्या फाइंड आउट करने वाली हूँ, इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी मैंने इसके आपकी 2 मेथड बताए, या तो प्रोडक्ट है तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे देखो, अब मैं पहले अल्फा बीटा वाला कर रही हूँ, अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, मैंने पहले बताया था, इसको कांस्टेंट टर्म बोलो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है हमारे पास, 2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास रिवर्स करके वो वही वैल्यू दे रहा है। तो सम ऑफ जीरोस हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस था 3, तो हमारा भी आंसर में क्या आया है 3। अब आप बोलोगे कि माइनस का 3 क्यों है, मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर -3, यही था ना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही था ना। अब देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो आप ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हमारे पास क्या आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था 2 था, प्लस का 2 ही आ रहा है। अब अगर बाई चांस मान लो हमारे पास ये दे रखा, हमने क्या फाइंड आउट की, इसकी वैल्यू यानी कि अल्फा और बीटा फाइंड आउट किया। सपोज दैट अगर हमारे पास अल्फा बीटा ही दे रखा और हमें बोल दिया जाए कि ये इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो वो कैसे करेंगे, वो भी सो इजी, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो आपको ये सम अगर अच्छे से समझ आ जाए तो आप इसके थ्रू आप अपनी सारे सम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक सम करने की तो जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने कहा है कि बाई चांस आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी जाए, मान लो -1 और 1/4, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज से ही है, सम 2.2 से ही है। -1 एंड 1/4 ये पहले ही कहेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रिकल की सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये याद रखना आप, ये क्या हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस टाइप से चलेंगे, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वाड्रिकल इक्वेशंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिकल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, क्योंकि इन्होंने क्या कहा हमें इक्वेशन निकालने के लिए, जब भी हम इक्वल 0 रखते हैं तभी वो इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल 0 नहीं रखते हैं तो ये इक्वेशन नहीं कहलाती। ये आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला हो गया है। कभी भी मैं आपको पहले भी बता दूं, लीनियर फॉर्म है, आप इसको क्या लिखते हैं, लीनियर फॉर्म लिखिए। अगर इसको बोल देते लीनियर इक्वेशन लिखो इज इक्वल, इसका मतलब क्या है कि वो एक्स की वैल्यू दे रहा है, और इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो यहाँ से अब ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये है विच इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -1 इंटू में हमारे पास क्या चल रहा है एक्स, साथ में क्या चल रहा है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 विच इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल 0। तो आप अगर इसका एल्सियम लेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4x² प्लस 4x प्लस का 1, एल्सियम लेना सभी को आता है ना, इक्वल 0। अब ये आपके इससे इधर इक्वल जाके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 4 इक्वल टू 0 में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4x² प्लस 4x प्लस 1 आगे ना वही फॉर्म हमारे पास ये दे रखी है और हमें ये फॉर्म लानी है। सो सिंपल, आपको ये याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करो और यहाँ से ये ले आओ, ठीक है। या फिर अल्फ़ा बीटा तो है ही है आपके पास, उस तरीके से करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -1 प्लस 1/4, एल्सियम लेंगे आप इसका, यहाँ पे 4 आएगा तो माइनस का 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/4, इस टाइप से, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करोगे आप इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर वही से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, फिर आप इसका एल्सियम लेंगे उसके बाद। तो सिंपल है, आप ये इतना याद रखो, इतना बड़ा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपल ये आप इसको पुट करना है, सम ऑफ जीरोस के लिए 1 और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए 1/4, आप इसका एल्सियम लो और यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज फाइंड आउट आ जाएंगी। इसी टाइप से सो मैनी सम्स होंगे, बहुत सारे सम होंगे। आप सिंपल ये चीज़ याद रखो, क्वाड्रिकल फार्मूला याद रखो, क्वाड्रिक फार्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 कब करना है, जब हमें इक्वेशंस यानी कि इसके सम्स नंबर्स ऑफ जीरोस निकालने हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। मैंने इक्वल क्यों रखा, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि इक्वल जाके 0 हो जाए, तभी तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर ये बाय 4 रहता है तो सिंपल फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको 0 रखा है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर था ये यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। तो इस बार आपके सिलेबस में इतना ही है, तो मैं 2.2 तक ही करवा रही हूँ। अगर आगे जरूरत पड़े तो मैं 2.3 भी करवाऊँगी। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है पॉलिनोमियल चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको ये मेरा समझाने का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।